नमस्कार, दोपहर के 9 पर डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। क्या कोई शहर या कोई प्रदेश या कोई खास इलाका किसी खास रंग का हो सकता है? महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों भगवा बनाम हरा, ये एक ऐसी जंग छिड़ गई है जिसने लोकतंत्र की मर्यादा को शायद हाशिए पर धकेल दिया। पहले एआईएमआईएम की निर्वाचित पार्षद सहर शेख मुमरा को हरे रंग में रंगने की बात कहती थी, जिससे हरा बनाम भगवा की लड़ाई पहले ही शुरू हो गई। लेकिन बात सिर्फ एक पार्षद के बयान तक नहीं रुकी। जब बीजेपी के किरीट सोमैया ने थाने का दरवाजा खटखटाया तो बयान के खिलाफ एआईएमआईएम के दिग्गज नेता इम्तियाज जलील इसे ईगो का मुद्दा बना चुके हैं। जलील ने न सिर्फ अपशब्दों की मर्यादा लांघी, बल्कि पूरे महाराष्ट्र को हरा कर देने का खुला चैलेंज दे डाला। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या ध्रुवीकरण की बिसात बिछाई जा रही है आने वाले चुनावों को लेकर, जिसकी तपिश दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बंगाल तक महसूस की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और बंगाल में इसी साल चुनाव है। क्या वहां तक भी यह मुद्दा पहुंचेगा, भगवा बनाम हरे का? दर्शकों, पहली बात तो यह कि कोई भी क्षेत्र किसी पर्टिकुलर कलर का नहीं हो सकता। मतलब भगवा का हो जाए, हरे का हो जाए, यह कह पाना और यह कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप सहर शेख के बयान के बाद जो ये हरा महाराष्ट्र को करने की बात उठी, उसके अगर टाइमलाइन को समझे या उसके तरीकों को समझे, तो पहले उन्होंने कहा मुमरा को हरे रंग में रंग दे। फिर उसके बाद जब इस पर सवाल उठना शुरू हुए तो उन्होंने कहा मेरी पार्टी का कलर, जो झंडा है उसका कलर हरा है, इसलिए मैंने ये बात कही। और फिर खबर यह भी आई कि उन्होंने अपने बयान पर यूटर्न ले लिया। लेकिन फिर अचानक असदुद्दीन ओवैसी के एक बड़े नेता इम्तियाज जलील सामने आते और वो कहते नहीं साहब, हम इस स्टैंड पर कायम है। तो क्या इसका राजनीतिक नफा नुकसान देखने और समझने के बाद एआईएमआईएम इस स्टैंड पर है, या जो बीजेपी कह रही है कि इससे हिंदू बनाम मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, क्या उसमें सच्चाई? बातचीत करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पाठक जुड़ गए। हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी जुड़ गए हैं, जो कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं। हमारे साथ नफीस अंसारी जुड़ गए, एआईएमआईएम के नेता। नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए, स्टेट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। हमारे साथ सैयद जवाद भाई जुड़ गए, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। और हमारे साथ विक्रम सिंह यादव जुड़ गए, जो कि शिवसेना के यूबीटी के नेता हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के नेता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत नफीस भाई आप ही से करता हूं। ये हरे का जरा मतलब समझाइए नफीस भाई। क्या मतलब, पहले मुमरा में आप कह रहे थे पूरा हरा कर देंगे, फिर कह रहे पूरे महाराष्ट्र को हरा कर देंगे। इम्तियाज जलील साहब बड़े जोशो खरोश के साथ कह रहे ये हरा करेंगे तो क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात कि ये सबको ही समझना चाहिए कि हरा कोई धार्मिक कलर नहीं है। हरा देश का कलर है। हमारा तिरंगा का 3 कलर है। भगवा भी देश का कलर है, सादा भी देश का कलर है, हरा भी देश का कलर है। अब हमारी पार्टी का जो झंडा कलर है वो हरा है। और हमारा ये ख्वाब है कि पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुमरा में एमआईएम पार्टी छा जाए, विकास ही विकास हो, पेड़ पौधा लगे। तो हम चाह रहे कि पूरा हरा हो जाए। हमने ये तो कभी नहीं कहा कि हम भगवा नहीं होने देंगे। हमने ये कभी नहीं कहा कि दूसरी पार्टी का कभी भी ना हो। हम ये जो विजन दे रहे हैं, इससे दूसरे के पेट में दर्द क्यों रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। ओके, यू मेड इट क्लियर, यू मेड इट क्लियर। नफीस भाई, मेरा अगला सवाल ये है, तो फिर अगर कोई कहता है कि हम सैफरन कलर में पूरा देश रंग देंगे, कोई आपत्ति नहीं एआईएमआईएम को? नहीं, आपकी देखिए, भगवा कलर बीजेपी का है, बीजेपी के झंडे में हरा कलर भी है। अगर वो इस नियत से कहते हैं कि पूरे देश में हमारी बीजेपी फैल जाए, भैया उनकी पार्टी, उनकी राजनीति से हमको क्या करना है? इसका हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना था? किरीट सोमैया जी ने इसको हिंदू मुस्लिम बनाया, नवनीत राणा ने इसको हिंदू मुस्लिम बनाया। शहर शेख का पूरा बयान जितेंद्र अवहद के खिलाफ था, जो शरद पवार की पार्टी से आते हैं। लेकिन शरद पवार पार्टी के लिए बैटिंग जितेंद्र, ये आपके शिवसेना वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं। क्यों? ये उनकी अपनी जाति लड़ाई है जितेंद्र अवहद से, जिसको कई सालों से मुमरा का विधायक बनाया जा रहा है। और उसने मुमरा को बर्बाद किया, मुमरा में डिक्टेटरशिप करने की कोशिश की उसने। तब शायद से उनके पिताजी बाहर निकल कर आए। लेकिन जब आप जब इस हरे रंग को राजनीति में सिर्फ अपनी पार्टी तक सीमित रखते हैं, तो संजय निरुपम, जो कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता है, वो कहते हैं कि ये इस्लामीकरण का षड्यंत्र है पूरे महाराष्ट्र में। सर, हरा कलर इस्लामिक कलर कब से हो गया? इस्लामिक कलर व्हाइट कलर पीस कलर बोले जाता है। वो इस्लामिक कलर, हरा कलर का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारा देश, आपने कुछ गलत बोल दिया। हरा ही दिखता है साहब। हरा कलर मतलब व्हाइट कलर नहीं होता सर, हरा मतलब ग्रीन होता है। वो गलती से हो गया। ग्रीन जो होता है ना सर, वो हमारा देश पूरा ग्रीन है। आज आप चाहते हैं कि नहीं, दिल्ली जैसा हवा खराब हो गया वैसे मुमरा का वजह, वो नहीं होगा। बेसिकली एआईएमआईएम जो है वो पर्यावरणविद पार्टी भी हो गई है। वो एनवायरमेंट के बारे में सोचकर हरा करने की बात करी, यही बात है। के बारे में आप जानते हैं सर, शहर शेख कॉर्पोरेटर बनने से पहले ही 5 साल से मुमरा में पेड़ पौधा लगा रही है, नाली साफ कर रही है। मतलब पूरे मुमरा के निवासी को पता है। अगर तो कहानी नफीस भाई सिर्फ शहर शेख तक होती तो शहर शेख से ही जवाब लिया जाता, या शहर शेख पर ही जवाब लिया जाता,
लेकिन इम्तियाज जलील साहब कूद गए, वो अब मुमरा नहीं पूरे महाराष्ट्र को हरा करने की बात कह रहे हैं। तो बेसिकली आपका मतलब पेड़ पौधों से इम्तियाज जलील साहब की बात इसलिए सही है क्योंकि हमारे 6 हिंदू कॉर्पोरेट जीते हैं, हमारे पास हिंदू वोट भी आया, पूरे महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम मिलकर पूरे महाराष्ट्र को हरा भरा कर देंगे, पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम का झंडा फैला देंगे। इससे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, संवैधानिक बात है। बीजेपी वाले संवैधानिक बात करते हैं, उस पर मुंबई पुलिस का एक्शन लेना चाहिए। विश्वास पाठक जी संवैधानिक बात कर रहे हैं, फिर क्या दिक्कत हो रही है? फिर आपको कहां इस्लाम दिख रहा है उसमें हरे कलर में? वो कह रहे हैं पेड़ पौधों का भी तो कलर हरा है, वो इन्वायरमेंट बढ़ाने की बात कह रहे हैं तमाम देश में, पूरे राज्यों में। क्या दिक्कत है सर इसमें? देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए, एआईएमआईएम की जो ओवैसी साहब है, शुरू से इनकी अलगाववाद की राजनीति है। अब महाराष्ट्र में जो चुनाव हो गए जिसमें सौर शेख एक 22 साल की लड़की चुनकर आई है, यंग चेहरा है। देश का अपमान कर रहे हैं आप देश का अपमान कर रहे हैं। सर एंकर साहब से मुझे गुजारिश है, इनको ये सब वर्ड बोलने से रोकिए उनको। ऑपरेशन सिंदूर का हीरो है ओवैसी, पूरे पाकिस्तान को दुनिया में धूल चटाने वाले का नाम है ओवैसी। कैसे आप उनको अलगाववाद बोल रहे हैं आप? नफीस जी अभी मेरे से बात करने दीजिए, संवैधानिक वर्ड यूज कीजिए। ये हमारा आरोप है, ये अलगाववाद वाली पार्टी है। अभी ये जो नगर सेविका चुन कर आई है, यंग चुन गई है, उसने उनकी विचारधाराओं का उच्चारण किया। उस विचारधारा के उच्चारण करने के बाद में जब उसको गलती पता चल गई तो उन्होंने यू टर्न मारा। उसके बाद में उनके जो जमाल भाई है यहाँ के महाराष्ट्र के, वो उसको वापस उच्चारण करते हैं, हरा बना देंगे। नफीस भाई आपको तो मैंने बोलने का मौका दिया, कोई टोका नहीं ना, थोड़ा सा सुनिए। आपकी जो सेपरेटिस्ट वाली बात पर ऑब्जेक्शन है वो उन्होंने सुन लिया, अब वो आगे क्लियरिफाई करते हैं, फिर मैं उस पर बात करता हूं। ओके विश्वास पाठक जी कंटिन्यू सर। नहीं थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए, इनकी जो नगर सेविका है, पार्षद है, यंग लड़की है, यंग लोगों ने उसको चुन के दिया ताकि वो एक पॉजिटिव बातें लेकर आए, लेकिन उसने उनके पार्टी के विचारधारा को दोहराया, कहा कि हरे में क्या नेगेटिविटी है सर? उसके बाद में उन्होंने उसको नहीं, अगर नेगेटिविटी नहीं तो उन्होंने यू टर्न क्यों मारा? नहीं कहां मारा? वो तो इम्तियाज जलील साहब आके कह रहे हैं हम तो पूरे महाराष्ट्र में हरा कर देंगे। उन्होंने सॉरी कहा, फिर इम्तियाज जी ने उसमें वापस अंगार में तेल डालने की बात की है। देखिए इस देश में औरंगजेब से लेकर बाबर से लेकर तैमूर से लेकर काफी लोग आकर गए, इनका एजेंडा यही रहा है कि इस देश को हरा बनाने की कोशिश की जाए। इनका हरा मतलब क्या पूरा नहीं होगा। वो कह रहे हरा मतलब कि हमारे देश की प्रकृति हरी है, वो तो इससे जोड़कर देख रहे हैं। आपके लिहाज से हरा क्या है? नहीं आप किस हरे की बात कर रहे हैं, किस इस्लामीकरण की बात कर रहे हैं? अगर वो कहते तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इनके सभी नेताओं के कहने में जो इनकंसिस्टेंसी है, अरे डर के क्यों बोलते हो? अगर करना हरा है तो करो साहब, कोशिश मैं कह रहा हूं एआईएमआईएम के उस हरा कलर को आप कैसे ले रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं आप इसको क्लियरिफाई कीजिए। हम ऐसे ले रहे हैं, इनको यहाँ पर पूरा इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। ओके, इनको पूरा हरा करना है देश को। जो औरंगजेब की मानसिकता है वो इनकी मानसिकता है, एआईएमआईएम की मानसिकता है, और ये मानसिकता यहाँ की जनता कभी पूरी नहीं होने देगी। ठीक है, जो 1000 साल पहले नहीं हो पाई। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र है, नफीस भाई को नफीस भाई मतलब विश्वास पाठक जी हो पाएगा। पाठक जी एक मिनट, मतलब नफीस भाई मतलब बीजेपी के हिसाब से आप बेवकूफ बना रहे देश को, पेड़ पौधों का नाम लेकर इस्लामीकरण करेंगे देश में। हरा कलर का इस्लाम और मुसलमानों से अगर कोई कनेक्शन है तो बीजेपी वाले अपने झंडे से हरा कब हटा रहे, इनसे पूछ लीजिए आप, क्योंकि दुनिया जानती है हरा का इस्लाम से कोई लेने देने नहीं है। हरा का लेने देना प्रकृति से, हरा का इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। अब अपने झंडे से हरा कब हटा रहे हैं? नफीस भाई क्या सवाल करेंगे और जवाब देंगे? अरे हमारे तीनों कलर का मकसद क्या है? हमने हमारे संविधान में लिखा है, हरा हमारे लिए शांति का प्रतीक है, हमारे लिए इन्वायरमेंट का प्रतीक है। लेकिन इनका ये 8 दिन में कब से चालू हो गया? ये आपकी जो स्थापना हुई एआईएमआईएम की, आपके ओवैसी साहब शुरू से जो कर रहे, आप अलगाववादी शक्ति है, आप अलगाववादी पार्टी है, जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। चलिए ठीक है सर, ओके। नहीं लेकिन पाठक साहब एक सच्चाई तो माननी पड़ेगी, जहां जहां जा रहे हैं ओवैसी साहब वहां बढ़त तो मिल रही है, और कई बार तो ये कहा जाता है आप ही की बी टीम है। खैर मैं आ रहा हूं नफीस भाई, आपको जवाब देना। और एक सवाल और है मेरे मन में कि भाई जो 11% सिर्फ महाराष्ट्र में वोट मुस्लिमों का है, वहां पर आप पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में कैसे रंग देंगे? मेरा यह सवाल है, मैं इस पर बात करूं। एक रिएक्शन आ गया नीतीश राणे का, उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। एआईएमआईएम के महाराष्ट्र को हरा रंग में रंगने वाले बयान पर नीतीश राणे ने क्या जवाब दिया, पहले वो सुना देते हैं दर्शकों। ये हरा साहब इम्तियाज जलील शायद अपना खुद का इतिहास भूल गया है कि जिस औरंगजेब ने, जिस टीपू ने हमारे इस महाराष्ट्र को और हमारे इस हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखा,
उनको इस महाराष्ट्र में ही दफन करके हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने दिखा दिया है। इसलिए खुद का इतिहास जितना जल्दी ये इम्तियाज जलील नाम का हराज साहब समझेगा, उतना जल्दी उसको इतना समझ में आएगा कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा, और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, उसको उस औरंग्या के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। विश्वास पाठक साहब, बहुत जल्दी से 20 सेकंड में, यही नीतीश राणे जो कह रहे, यही पार्टी की लाइन है क्या? भगवा राष्ट्र भारत पार्टी की लाइन बहुत सही है। हाँ। यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। ये अगर देश के प्रति इसका अगर प्यार है, प्रेम है, हाँ। श्रद्धा है, तो वो हिंदू है। फिर वो ठीक है। नफीस भाई, जल्दी से रिएक्शन पर कमेंट, जल्दी से। शेख ने जो बयान दिया है कि हम पूरे मुमरा को हरा कर देंगे, उन पर उनको नोटिस चलाई है। अफसोस की बात है यार, नीतीश राणे नेशनल मीडिया में बता रहा है कि दफन कर देंगे, कफन कर देंगे, मारने की धमकी दे रहा है। अब मुंबई पुलिस खामोशी, ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रही। आपको देश के लिए काम करना चाहिए, अपनी पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहिए। नीतीश राणे को जेल भिजवाई है, वो कई वक्त से जहरीला बयान दे रहा है। हम कह रहे हैं कि दिल्ली का हवा आपने खराब किया, मुमरा की खराब नहीं करने देंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, एमान का विस्तार करेंगे। और क्या हमारा संवैधानिक है कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है? नहीं सर, पेड़ पौधे लगाना, मैं तो खुद, आप मुझे बुलाइएगा आपके कैंपेन में, मैं खुद पेड़ लगा के चला जाऊंगा। लेकिन वो जो इस्लामीकरण वाली बात कह रही है ना बीजेपी, जरा उस पर क्लियर करने की। कृष्णा हेगड़े साहब, ओके, कृष्णा हेगड़े साहब, संजय निरुपम जी कह रहे हैं कि ये इस्लामीकरण के लिए हराई की बात की जा रही है। वो जरा कॉन्टेक्स्ट समझाइए सर, ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है? वो तो कह रहे पेड़ पौधे लगाएंगे इसलिए हरे की बात कह रहे हैं। देखिए, हमने उनको सलाह दी कि पेड़ पौधे लगाए, तब तक तो इस्लामीकरण की बात कर रहे थे। 500 साल से मुगल यहाँ पर आए, उन्होंने आक्रमण किया, कौन सा हरा देश बना? भारत तो पहले भी भगवा रंग था, आज भी भगवा रंग है और आगे भी रहने वाला है। ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है, रानी लक्ष्मीबाई की है, महाराणा प्रताप की है। यहाँ पर कोई हरा भरा चलता नहीं है। दूसरी बात, हमारे MIM के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि नहीं, तो ये सवाल तो वो पूछ रहे हैं ना, AIMIM के प्रवक्ता भी पूछ रहे हैं कि हरा मतलब इस्लामीकरण कैसे जोड़ रहे हैं आप? नहीं सुनिए, OSC ऑपरेशन सिंदूर का हीरो है। अरे कहाँ का हीरो है? जंग जाके लड़े क्या उधर? ऑपरेशन सिंदूर का हीरो हमारे जो आर्म फोर्सेस है, थल सेना, वायु सेना और हमारी इंडियन आर्मी, हमारे नरेंद्र मोदी जी है, हमारे अमित शाह है, हमारे अजीत डोभाल है। जो आपके OSC को हमारे प्रधानमंत्री, सम्माननीय प्रधानमंत्री ने 50 लोगों के MP के डेलीगेशन में भेजा। दिक्कत होती है भारत का पक्ष रखने के लिए। हम सोचते थे कि OSC सुधर में होंगे, लेकिन असदुद्दीन OSC, अकबरुद्दीन OSC और उसके लोग कभी सुधरेंगे नहीं। नहीं, कृष्णा हेगड़े साहब, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल बयानबाजी अपनी जगह। नहीं, कृष्णा हेगड़े साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बीजेपी से भी वही सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे भी वही सवाल पूछ रहा हूँ। जिस हरे का जिक्र नफीस अंसारी जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि इस हरे का मतलब वहां पर पेड़ पौधे से है, आप लोग उसे इस्लामीकरण में कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आज देश की जनता को, आप इस पर जवाब दीजिए। अरे बाबा, तैमूर, बाबर, औरंगजेब क्या इधर पेड़ लगाने आए थे क्या? क्या हम लोग बेवकूफ है क्या इधर? नफीस भाई, थोड़ा सा छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज और महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई ऐसे ही लड़े क्या? उनके साथ पेड़ लगाने के लिए लड़े क्या? अरे कुछ भी बोलते हैं क्या? हम बेवकूफ लगते हैं। तैमूर और ओवैसी साहब को कैसे कंपेयर कर रहे हैं आप जी? तैमूर और ओवैसी साहब को कैसे कंपेयर कर रहे हैं? अरे जो भारत के हित में बोलेगा वो हमारा, जो भारत के खिलाफ बोलेगा वो हमारा नहीं, ये स्पष्ट होना चाहिए इस देश में। दूसरी बात ये है कि पेड़ पौधे लगाने आए क्या बाबर यहाँ पर? अरे कमाल की बात कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि साहिर का जो पिता ने जितेंद्र रावण के बारे में क्या कहा? एक विधायक को कहा कुत्ता बनाकर मारेंगे। अरे ये क्या भाषा है महाराष्ट्र के विधायक के खिलाफ बोलने का? तो पहला नोटिस और पहला कार्रवाई जो है वो शहर के पिता के खिलाफ होनी चाहिए। ये इम्तियाज जलील उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहा है कि उसके पिता ने वहां के विधायक के बारे में क्या कहा? क्या उसमें चुप्पी साधी है क्या उसने? और दूसरी एक बात, इम्तियाज जलील महाराष्ट्र और मुमरा को हरा करने की छोड़ो, संभाजी नगर में उसका खुद का सीट नहीं बचा पाया, बुरी तरह से हार गया। तो भारत में, महाराष्ट्र में तो बात है ना सर कि ये बयानबाजी क्या मौजूदा सारे परिप्रेक्ष्यों को देखकर की जा रही है?
या आने वाले समय में राजनीति की सारी बिसातें गढ़ी जा रही हैं कि भाई इस हिसाब से सियासत हम इसकी फसल आगे काटेंगे? मैं आ रहा हूं नफीस भाई, आपको जाहिर बात है जवाब देना होगा। देखिए हमने, ठीक है, नहीं कृष्णा हेगड़े साहब एक मिनट कृष्णा हेगड़े साहब सुनिए, कृष्ण साहब नहीं सुनिए, एक जवाब। अच्छा जल्दी से सर, 20 सेकंड जल्दी से। हमारे केंद्र नेतृत्व ने जो हमारा 180 स्कीम लोगों के लिए दिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो स्कीम दिया, लाड़की बहन या 100 अधिक स्कीम, वो सभी लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए। हम ये नहीं कहते कि मुसलमान है तो सर, लेकिन आज सवाल ये नहीं है ना देश की सियासत में, आज तो सवाल ये है कि ये जो भगवा और हरा करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे का क्या रीजन है? ना वो बीजेपी डिफेंड कर पा रही है, ना आप डिफेंड कर पा रहे हैं, और सच्चाई तो ये कि एआईएमआईएम भी नहीं कर पा रही है। मैं आ रहा हूं, एक मिनट, कृष्णा हेगड़े साहब, नफीस भाई और विश्वास पाठक साहब, मैं आ रहा हूं आप लोग के। विक्रम सिंह यादव जी, नूर अहमद साहब, मैं आपके पास आता हूं। सही जवाब भाई आपके पास आ रहा हूं। विक्रम सिंह यादव जी, तो यहां पर ये भगवा और इन सब की बातें जब चली रही हैं, लोग पूछ रहे हैं उद्धव साहब कहां चुप है? मतलब संजय राउत ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आप लोग भी ये भगवा छतरी के नीचे आ गए क्या? क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एआईएमआईएम के साथ हो सकता है कि शिवसेना यूबीटी चली जाए। ऐसे कोई प्लानिंग तो नहीं है सर आप लोगों की? नहीं अनुराग जी, देखिए, जब एआईएमआईएम के जो बैठे हैं प्रवक्ता, इन्होंने कहा कि भाई हमारा मतलब तो पेड़ पौधों से, हरियाली से, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है अगर ऐसा कोई बात है तो। हाँ, अगर बीजेपी वाले ये महसूस कर रहे हैं कि भाई ये कमनल ऐसा कुछ वो है और इसमें ऐसी कोई ये बात बोली गई है, तो सरकार इनकी है, ये कार्रवाई करें। ये दावे करते हैं कि भाई देश सुरक्षित हाथों में है, भगवा सुरक्षित हाथों में, तो इनको किस चीज का डर है फिर? देखिए, ये इससे साफ होता है कि भाई ये हिंदुओं को डराने के लिए, जैसे आपने कहा ना कि राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है, वो है। क्योंकि एआईएमआईएम का हमने कई बार देखा है, लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं और बीजेपी फिर उसको उठाती है ताकि हिंदू डरे, और जितना हिंदू डरेगा वो इनके पक्ष में जाएंगे। तो ये सारा के सारे सियासी उसके लिए किया जाता है, और बीजेपी वाले इस चीज को मुद्दा बनाते हैं। और एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। आप आज तक मुझे रिकॉर्ड में बता दो, आप तो मीडिया वाले हो, मोदी जी ने आज तक कभी भी ओबीसी के खिलाफ कुछ बात बोली हो? आप तो हमारे लिए पूछते हो भाई, केंद्र में सरकार इनकी है, महाराष्ट्र में सरकार इनकी है। मोदी जी ने आज तक ओबीसी के खिलाफ कुछ बात बोली है तो आप मुझे बता दीजिए जरा। तो साफ होता है। अच्छा विक्रम जी एक बार जरा कृष्णा हेगड़े जी जो कह रहे हैं वो सुनिए। ये सिखाया, वो कह रहे हैं शिवसेना एआईएमआईएम का समर्थन करेगी, ये दिन आ चुके हैं आप लोगों के, जरा जवाब दीजिए। समर्थन वाली बात क्या है? साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी भूल गई। उद्धव ठाकरे जी के बोल गए, आइडियोलॉजी भूले तो ये भूले भाई, आइडियोलॉजी भूले तो ये बोले। इससे ये पूछो कि ये इन्होंने हिंदुत्व के लिए क्या किया? ये गद्दारी करके गए, छोड़ के गए, इन्होंने किस लिए गए थे? ये बाला साहब गद्दारी करे। जनता ने 4 बार आपको हराया, हमको 4 बार जिताया। अरे आप जीत लिए क्या? अब इलेक्शन में क्या रहा? जनता ने बता दिया ना, 4 बार हार चुके हैं आप। अब जनता ने बता दिया ना, ठीक है, अब इस चुनाव में बता दिया ना। नहीं एक मिनट बता दिया यादव जी और हेगड़े साहब, एक मिनट, ये जो लड़ाई है ये हो गई, जिसको अलग होना था वो हो गया। आज का मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है यादव साहब, ये बताइए कि एआईएमआईएम खुलकर कह रही है हरा कर देंगे पूरे महाराष्ट्र को, यूबीटी का अभी तक कोई स्टैंड इस पर क्यों नहीं आया? मैं तो कह रहा हूं कि ये जब कह रहे हैं कि पेड़ पौधों से था, ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई ये कमनल है, तो कमनल है तो ये करे, सरकार इनकी लेना है एक्शन कोई। ये अरे जब कार्रवाई कर रहे हैं तो आप ये सारे ठेकेदार बने बैठे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार है, हम क्या कर सकते हैं? हमारी सरकार है क्या? आपकी सरकार होती तो या पॉलिटिकल टिप्पणियां करते हैं क्या यादव जी? अरे भाई नहीं, पॉलिटिकल टिप्पणियां हम उस नजरिए से नहीं देख रहे इसको। ये तो एआईएम के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि हमारा तो मतलब पेड़ पौधों से, ये तो खुद आपके चैनल पे बात बोल रहे हैं। नहीं तो बीजेपी कह रही है मतलब इस्लामीकरण से, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी कह रही है, नहीं हेगड़े साहब एक मिनट, बीजेपी कह रही है इस्लामीकरण से मतलब है उनका हरे से, तो फिर ये क्यों दावे करते हैं कि देश सरकार सुरक्षित हाथों में, भगवान सुरक्षित हाथों में क्यों दावे करते हैं? पाठक साहब को जरा ले आइएगा, पाठक साहब जवाब दे दीजिए। हेगड़े साहब एक मिनट, पाठक साहब जवाब दे दीजिए फिर। अनुराग जी मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर एआईएमआईएम ये पर्यावरणवादी पार्टी हो गई है तो आज से वो अपना नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्यावरणवादी पार्टी बना दो। पेड़ पौधे का जो शौक लग गया है, बड़ी अच्छी बात है, जो नाम है पार्टी का नाम चेंज कर दो आज से, और संविधान के हिसाब से नाम है, हमें आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। ये एआईएमआईएम की जरूरत क्या है? नाम की जरूरत क्या है? ठीक है, ओके, ऑल इंडिया पर्यावरण। नफीस भाई, विश्वास पाठक जी, ओके, अब प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाए। मेरे साथ 2 बहुत खास मेहमान बैठे हुए हैं जो मुस्लिम धर्म की सियासत को बहुत करीब से देखते हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये हरा और भगवा करने की इस फिराक में कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल बिसात बिछाई जा रही हो?
जिसमें कि वोटों को इधर उधर कंसोलिडेट करने की कोशिश हो? देखिए, आरएसएस और भाजपा की एक जो उसका जो फार्मूला है, तो अच्छा। प्लानिंग है 80 और 20 की जो राजनीति हो देश में, उस तरफ ले जाने की कोशिश है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि हरे रंग का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और किसी भी रंग का, सारे रंग हमारे, सारे रंग आपके हैं। ये भारत जितना आपका है उतना ही हमारा है। हमारे लिए अलग से नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत पर मैं बहुत करीब से जानता हूँ। महाराष्ट्र की जमीन ने हमेशा शिवाजी की बहादुरी, शाहू फुले और अंबेडकर के इंसाफ पसंद सोच को और गंगा जमनी तहजीब को लोगों में उभारा है, लागू किया है। मगर आज अफसोस के साथ देखना पड़ रहा है कि इसी सरजमीन पर हरा भगवा भाईजान मानेंगे नहीं जैसे जुमलों के जरिए वहां पर सियासत की जा रही है। तो मतलब अजहरी साहब, आपका स्टैंड ये कि अगर एआईएमआईएम हरे की बात कह रही तो वो गलत कर रही है? नहीं, बात तो गलत, बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन जो अच्छा, मतलब एआईएमआईएम गलत कर रही है। 23 जून 2000 सुनिए एआईएमआईएम गलत कर रही है 2017 में। 23 नहीं, बीजेपी तो आपके लिए गलत है ही ना मौलाना साहब। मैं कह रहा हूँ एआईएमआईएम गलत कर रही है। ने क्या कहा था? मैं कह रहा हूँ एआईएमआईएम गलत कर रही है। भगवा रंग में हरे की बात कहकर एआईएमआईएम गलत कर रही है। गिरिराज सिंह ने कहा था एआईएमआईएम गलत कर रही है, हाँ या ना? बोले बी ऑन योर स्टैंड मौलाना साहब। आप अपने स्टैंड पर तो रहिए। आप हमारी बात ये मत फील होने दीजिए दर्शकों को कि आपके मुंह से गलती से निकल गया। मैं कह रहा हूं बीजेपी गलत है आपके लिए। एआईएमआईएम गलत कर रही है हरे की बात करके। हरे की बात करके एआईएमआईएम गलत कर रही है अजहरी साहब। मैंने आपसे कहा कि मुबरा से शुरू हुई बात आज पूरे महाराष्ट्र तक इसलिए पहुंची क्योंकि सिर्फ रंगों की बहस नहीं है, ये पहचान मिटाने की कोशिश है। कहीं ना कहीं हिंदू समाज और भाजपा ने ये मान लिया कि हरा रंग मुसलमानों का रंग है। सुनिए अजहरी साहब एक मिनट अजहरी साहब एक मिनट। एआईएमआईएम ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन मजलिस मुसलमीन, यही पार्टी का नाम है। ये जो धार्मिक आधार पर बनी हुई पार्टी है, उससे क्या हम उम्मीद करें कि वो सारी बात धर्म से इतर कर रही है? मतलब आप क्लियर कर दीजिए ना सर। हमारी पार्टी दो पार्टियों के प्रवक्ता बिठा रखे हैं आपने। ये नहीं धर्म के आधार पर बनी है पार्टी, ये नहीं है धर्म के आधार पर। अब पूरा आरएसएस और जो विश्व हिंदू परिषद जो भाजपा को चला रहा है वो धर्म के आधार पर नहीं है, असशूद्र वैसे ही धर्म के आधार पर है। तो अगर आप आरएसएस को कटघरे में करते और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते तो फिर उसी तरह से एआईएमआईएम को कीजिए ना। अगर आपके लिए वो धर्म के हिसाब से, तो ये भी तो धर्म के हिसाब से हुए ना सर। मैं कह रहा हूं उन्होंने कभी कारपोरेशन का चुनाव जीता और भाजपा ने उसको इतना हाईलाइट किया है कि बहुत जल्दी मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाल दी जाए कि मुसलमानों के सबसे बड़ी मसीहा यही पार्टी है, ताकि 20 और 80 तो सैयद जवाद साहब एक मिनट, हेगड़े साहब में आ रहा हूं। सैयद जवाद साहब, तो खेल मतलब बीजेपी और एआईएमआईएम खेल रहे हैं। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि बल्लेबाज भी मेरा, गेंदबाज भी मेरा, और मैच जीते तो हम ही जीते। ऐसा कुछ चल रहा है क्या महाराष्ट्र या देश की सियासत में इस वक्त? जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई, आखिर में वक्त देने के लिए। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। वह है एक बड़ा मशहूर शेर है राहत इंदौरी साहब का कि जिधर से निकलो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, और सियासत ने तुमको हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो। देखिए क्या है, तिरंगे की बात कोई नहीं कर रहा। भारत माँ के 4 लाल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, एक जो है तिरंगे में से भगवा नोच करके लिए जा रहे हैं। एक कह रहे हैं हरा रंग जो है वो हम लोग कर लिए जाएंगे, एक जगह हरा जो है वो बिछा देंगे, एक कह रहे हैं भगवा बिछा देंगे। अरे तिरंगे की बात करो, हमारे देश की बात करो, संविधान की बात करो। अच्छा, तिरंगे के विरोधी लोग, आरएसएस के लोग 52 साल तक जिन्होंने तिरंगे को नहीं एक्सेप्ट करा, तिरंगे को नहीं अपनाया, वो आज जो है बड़ी बात कर रहे हैं भगवे की। यही टीवी स्क्रीन के ऊपर भी लगाया जाता है कि इतने प्रदेश जीत लिए, इतना भगवा हो गया। फिर एमआईएम को दिखाया जा रहा है कि वो जहां से जीतेंगे वो हरा कर देंगे। ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स अंग्रेजों ने स्टार्ट करी थी, वो आज तक देश के अंदर जीवित है, पनप भी रही है, फल फूल रही है। अब तो राजनीति के अंदर खूब फल फूल रही है। बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टियां भी ये कर रही, मतलब एआईएमआईएम भी यही कर रही है। देखिए, एआईएमआईएम एक लौती मुसलमानों की क़यादत करने वाली पार्टी नहीं है,
ना कि उसको बनाइए। और भारतीय जनता पार्टी ना हिंदुओं की पार्टी है, ना उसको सिर्फ हिंदुओं की पार्टी बनाइए। ये दोनों ही लोग, या जो भी इस तरीके की सियासत कर रहे हैं, आप बताइए कि भगवा सुरक्षित है? आज बताइए शंकराचार्य के साथ जो बटुक ब्राह्मणों के साथ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या हो रहा है बताइए? भगवा सुरक्षित है? भगवाधारी शंकराचार्य वो सुरक्षित नहीं है, और यहां पर देश की अकलें सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, देश के युवा सुरक्षित नहीं है, देश के दलित सुरक्षित नहीं है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है। कहां सुरक्षा है भाई? कहां देश को ले जाना? मैं समझ रहा हूं सैयद जवाद भाई, असुरक्षा के बीच आप जो बैठे हुए हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा वहां बैठकर बोलना, मैं समझ रहा हूं, बहुत सब असुरक्षित है, और आपकी असुरक्षा को मैं देख सकता हूं टीवी पे कि आप कितने असुरक्षित होकर सारी बात कह रहे हैं। पर मैं आज देश, मैं चाह रहा हूं चूंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए, देश के सामने वो सियासत डिकोड कीजिए जहां पर भगवा और हरे की बात की जा रही है। नहीं देखिए, भगवा और हरे की सियासत, मैंने आपसे कही दो पस मंजर को समझ, क्लियर ही नहीं हो रहा है। मतलब ये अगर बीजेपी भगवा की बात करते हुए गलत है तो AIMIM सही कैसे? या तो दोनों ठीक या दोनों गलत, एक लाइन में। सही है जवाद भाई? मैं तो आपके सामने कह चुका हूं ना, अभी फिर दोहरा दे रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इकलौते मुसलमानों के लीडर हिंदुस्तान में नहीं है, ना नरेंद्र मोदी साहब, ना जो ठीक है नफीस भाई, हिंदुओं के इकलौते लीडर जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर कृष्णा जी आपके पास आ रहा हूं। ये जो राजनीतिक विश्लेषक जी है, इनकी बात से मैं आधा सहमत रखता हूँ कि हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है। असद साहब मुसलमानों के नेता नहीं है, वो देश के नेता है। इसीलिए जब बांग्लादेश में हिंदू मारा गया तो असद साहब ने चिल्ला कर बीजेपी सरकार से कहा कि तुम कुछ करो। इसीलिए जब महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में गए तो कहे कि एकमात्र लीडर मैं ही हूं, मुझे ही चुनिए, इसीलिए ना सर हम सिर्फ मुसलमान के लिए पॉलिटिक्स नहीं करते सर। हमारे 6 हिंदू कॉर्पोरेटर जीते हैं, नो डाउट। शिवसेना कह रही है कि हम बीजेपी की बी टीम, बीजेपी कह रही है कि उद्धव ठाकरे की बी टीम। आप लोग बैठ के पहले डिसाइड कर लो कि हम किसकी बी टीम है। और बीजेपी भगवा साहब इतना मोहब्बत, एक मिनट सही है जवाब देगी, डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिरा वो कब उठेगा? हाँ नहीं वो तो बीजेपी जवाब देगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हरे की सियासत भी ठीक नहीं है। नफीस भाई जल्दी से, क्या दिक्कत है? हमारा संविधान तो ये भी तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना, आप हरे की बात ही क्यों कर रहे हैं? आप कहिए हम पूरे प्रदेश में पतंग उड़वा देंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? आप हरे की बात क्यों कर रहे हैं? सही है जवाब भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं। अनुराग 2014 के बाद, ठीक है ओके, जल्दी से, सही है जवाब भाई। हाँ तो रुक जाइए, 2014 के बाद जितने एग्रेसिव भाषण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए, उतने ही एग्रेसिव भाषण AIMIM के लीडर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से आए। 2014 से पहले इतना बड़ा, ठीक है नहीं विश्वास पाठक साहब, ये क्या बी टीम लेकर चल रहे हैं क्या AIMIM को? आप ही प्लान कर रहे हैं क्या कि भैया आप हरे की बात कीजिए, हम भगवा की बात करेंगे? विश्वास पाठक जी, हमारी कोई बी टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। राज्य में जो पार्टियां हमारे विचारों से संबंध रखती है, जो हमारे डेवलपमेंटल एक्टिविटी में आना चाहती है, हम उनके साथ भी टीम अप होते हैं। लेकिन AIMIM हमारी कोई बी टीम नहीं है। इनका जो एजेंडा है अलगाववाद का एजेंडा है, और ये अलगाववाद का एजेंडा धरती पे कभी पूरा नहीं होगा। कृष्णा हेगड़े जी लास्ट 20 सेकंड सर। देखिए MIM में नाम ही मुसलमान है, लेकिन हमारा देखिए NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भारतीय जनता पार्टी भारतीय, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, जितने भी हम RSS के बारे में बात कर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमने कभी हिंदू स्वयंसेवक संघ या हिंदू जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं कहा। इनके नाम में ही मुसलमान है। दूसरी बात, हमारे जो स्कीम है, ठीक है सर, लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये है कि क्या ये सोची समझी एक सियासत के तहत हो रहा है कि आगामी चुनावों में भी ध्रुवीकरण की एक पॉलिटिक्स हो? किसको फायदा होता है ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स से, ये सब जानते हैं। तो क्या ये सब कुछ प्लान्ड सियासत का एक हिस्सा है? ये सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। बिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव बन चुके हैं। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया, सर्वसम्मति से तेजस्वी ही आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव पार्टी को लगातार लीड करते रहे हैं और अब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। सर्वसम्मति से उन्हें ये पद दिया गया।